नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूँ प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए हम इस गेस से मैथ सॉल्व कर रहे हैं। और मैथ में भी हम नियामक ज्यामिति, उसी को निर्देशांक ज्यामिति और इंग्लिश में उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। ठीक है, तो यही हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका एक वीडियो बन गया है, आप लोग देख चुके होंगे, देखे होंगे तो एकदम मजा आया होगा। कुछ मैथ में नहीं जानते होंगे तैयो आपको पूरा समझ में आया होगा। और इस वीडियो में भी बने रहिए, पूरा सिखा के छोड़ेंगे। एग्जाम में एक को क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा। टोटल मैथ को आप सॉल्व करके आइएगा, मेरा गारंटी है। ध्यान दीजिएगा, आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छा से समझा रखे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन किए हैं इसको। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदु के 2 -3 -4 तथा 7 -5 संरेख हो तो के का मान बताइए। दोस्तों संरेख का चर्चा कर दिया है, दो तरीका है बनाने का। ठीक है, संरेख का चर्चा कर दिया है तो यहाँ क्षेत्रफल जो होगा ना त्रिभुज का वो 0 होगा। ठीक है, चलिए फार्मूला क्या है, फार्मूला पता होगा आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y1 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब कहिएगा कि जा ये तो फार्मूला हमको याद नहीं हुआ, ये फार्मूला हमको याद नहीं हुआ। तो देखिए ना, याद हम करवाएंगे आपको। कैसे याद होगा आप देखते रहिए, याद करवाना मेरा जिम्मेवारी है भाई साहब। आप बस हमारे वीडियो में बने रहिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ई नियामक ज्यामिति का। ठीक है, त्रिभुज में कई कोण होता है, शीर्ष का होता है, इसको बोला जाता है शीर्ष, इसको बोला जाता है शीर्ष, इसको बोला जाता है शीर्ष। अंदर में इसको कोण, इसको कोण, इसको कोण बोला जाता है, इसको भुजा, इसको भुजा, इसको भुजा। खैर हम ज्योमेट्री में पूरा गहराई से इसको बताएंगे। ठीक है, हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी यदि वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि ऑफलाइन क्लास में ये सब हम सिद्ध किए हुए हैं कि नहीं, और आपको फार्मूला हम याद करवाए हैं कि नहीं। देखिए आपको रटना नहीं है, सीखना है, और सीखिए कि ये कैसे होता है। ठीक है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल का फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल के। ठीक है, 3 को कौन है ना, 3 को शीर्ष है, 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष, 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 को शीर्ष, 3 को शीर्ष है। ध्यान दीजिएगा, शीर्ष समझना क्या है, क्या को शीर्ष है, 1 2 3 को शीर्ष है ना। चलिए आप फार्मूला कैसे लिखिएगा, तो 1/2 x1 x2 और x3 लिख लीजिए। आइए यहाँ ब्रैकेट में 2 गो y लिखिए, y लिख लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ माइनस प्लस हाँ ठीक है, माइनस प्लस माइनस लिख लिए। अब देखिए अभी 1 2 3 वाला झमेल देखिए कैसे होगा। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा कि x के साथ है 2 गो y, x2 के साथ है 2 गो y, x3 के साथ है 2 गो y, x 1 2 3 सीधा लिख दिए, 1 2 3 लिख दिए, 1 2 3 लिखा गया। और सब x के साथ में 2 गो y, 2 गो y यहाँ, 2 गो y यहाँ, 2 गो y यहाँ ब्रैकेट में। ठीक है, अब माइनस प्लस। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 ये 2 3 वाला कैसे याद करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 3 वाला कैसे याद करेंगे से, कैसे याद करेंगे समझिएगा। देखिए यहाँ 1 है तो 1 के आगे कौन संख्या है, 2 3 है, 1 के आगे 2 3 है तो 2 3 यहाँ भर दीजिए, हो गया। समझ गए, 1 2 3 हो गया लगातार। अब देखिए 2 के बाद क्या है, 2 के बाद क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 लिखिए। अब फिर पीछे आइए। ठीक है, फिर शुरू से यहाँ खत्म हो गया तो फिर पीछे जाइएगा, बीच में से थोड़ा आइएगा, तो 2 तो था तो 3 लिख दिए, 2 के बाद 3 है तो 3 लिख दिए, और 3 से फिर शुरू में जाइए 1 तो 1 लिख दिए। अब यहाँ देखिए 3 है तो फिर शुरू से आइएगा तो 1 2, तो यहाँ 1 और यहाँ 2। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, इस तरह से बन गया तो अब याद हो गया होगा। और 2 4 में बना लीजिएगा तो पूरे याद हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला आपको बढ़िया से अब याद हो गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। दोस्तों देखिए संरेख का चर्चा कर देगा तो समझ जाइए कि उसका क्षेत्रफल 0 ही होगा। ठीक है, तो देखिए पहले आप x1 के लिख दीजिए, आपको ऊपर क्वेश्चन में दिख रहा होगा, हम अपना कंप्यूटर में देख लेते हैं। x1 और x1 के वैल्यू पहले क्या होता है, y के वैल्यू दूसरा का होता है। ठीक है, तो x1 कितना है, k है, y1 कितना है देख लीजिए, y1 है 2, x2 कितना है देखिए -3,
y2 कितना है -4 और x3 कितना है 7 और y3 कितना है -5। बस इसी को लेके इसमें बैठा दीजिए, काम आपका बन गया। दोस्तों संरेख बोला है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 0, हाँ, अब बराबर 1/2 x1 का वैल्यू देखिए यहाँ k है, अब ब्रैकेट y2 का वैल्यू देखिए यहाँ -4 है, अब माइनस फार्मूला वाला, ठीक है, और एक y3 कितना है -5, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम एक के बार यहाँ लिख देते हैं +5, ठीक है। अब प्लस x2 कितना है देखिए, x2 कितना है -3 है, तो यहाँ -3 लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए हम एक के बार -3 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए y3 कितना है, y3 देखिए -5 तो -5 लिख दिए, माइनस फार्मूला वाला। y1 कितना है देखिए 2 तो 2 लिख दिए, प्लस x3 कितना है 7 तो 7 लिख दिए, y1 कितना है, y1 2 है तो 2 लिख दिए, माइनस y2 कितना है, y2 -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 2 तो है भाग में तो इधर आएगा तो गुना में, तो 0 गुने 2 हो जाएगा। इधर देखिए k गुना -5 प्लस में 5 है और माइनस में 4 है तो 1 बचेगा प्लस में, अब -3 और गुना में -5 और -2 -7 प्लस, देखिए दोस्तों कहने का मतलब -5 और -2 को ये जोड़ रहे हैं, तो 5 रुपये कर्जा और 2 रुपये कर्जा 7 रुपये कर्जा होगा ना। आप लोग सोचते होंगे कहीं कहीं माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, कहीं प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, तो याद रखिएगा प्लस में प्लस से गुना होता है तो प्लस होता है, माइनस में प्लस से गुना कर देंगे तो माइनस आएगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा। मतलब 2 रंग तो घटाओ, 1 रंग तो जोड़, ये दोनों एक के रंग है तो जोड़, ये दोनों एक के रंग है तो जोड़, ये अलग अलग है तो घटाओ, ठीक है। तो गुना में होता है माइनस माइनस प्लस, जोड़ में थोड़े होता है हो, तो वही बात है यहाँ -7, यहाँ -7 प्लस 7 गुने 4 2 6, ठीक है। अब 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0 रह जाएगा, इधर देखिए के में 1 से गुना कीजिएगा तो के, अब माइनस 2 बार लिख दिएगा, 2 बार लिख दी है, 7 गुना 6, ठीक है, 2 बार लिखा गया था, तो क्या हो गया, एक में के से गुना किया तो क्या रह गया, और 7 6 के यहाँ देखिए 7 त्रिका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 त्रिका 21 और प्लस में 7 6 के 42, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में इतना वैल्यू है, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है, इधर क्या बचेगा के, इधर 21 और 42 होता है 63, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 63 हो जाएगा, यानी के का मान पूछा है तो के का मान आ गया आपका -63। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। आते हैं, हाँ तो आपका आंसर हो जाएगा -63, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, तो काहे न लगावला पिया हो अमवा मोहुआ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0 8 0 0 6 0 हो तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। सुनिए एकदम बताएंगे, 80 खैबो करेंगे। चलिए शीर्ष तो इसी को बुलाता है, इसी को बुलाता है, इसी को बुलाता है, नाम दे दीजिए ए और बी और सी दे दीजिए। ए का नियामक दिया है 0 8 0 8, बी का नियामक दिया है 0 0 और सी का नियामक दिया है 6 0। अब देखिए परिमाप पूछा है, तो दोस्तों परिमाप होता है सब भुजाओं के लंबाई को जोड़ दीजिएगा तो परिमाप हो जाएगा। इतना इतना जोड़ दीजिएगा तो परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इस लकड़िया के बीसी लकड़ी जो है, बीसी भुजा, इसका लंबाई पता हो जाएगा, इसका लंबाई पता हो जाएगा, इसका लंबाई पता हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो परिमाप हो गया। तो चलिए हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का कल ही फार्मूला बताएं। क्या बताएं? दूरी सूत्र उसको बुलाता है। हम दूरी निकाल रहे हैं, ए बी का दूरी निकाल रहे हैं, ए बी, ठीक है। तो हम कल पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, पूरा समझ में आएगा दोस्तों। दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला बताएं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बैठा दीजिए, x होता है पहले का वैल्यू, y होता है दूसरा का वैल्यू। एक 0 है, x1 का वैल्यू 0 है तो 0 ले लिए, माइनस x2 का वैल्यू कितना है देखिए 0 है तो 0 लिख दिए, ठीक है। चलिए प्लस, अब देखिए y1 का वैल्यू कितना है 8 है तो 8 लिख दिए, माइनस y2 का वैल्यू 0 है तो 0 लिख दिए। अब देखिए या 0 के स्क्वायर फिर स्क्वायर कीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा, 0 खत्म हो गया इस कहानी। 8 में से 0 गया 8 है, 8 के स्क्वायर 64,
कितना 8 का स्क्वायर 64, अब वर्गमूल कीजिएगा तो 8 निकल जाएगा। ठीक है, इसका लंबाई पता चल गया कि 8 है, मतलब क्या ए बी का लंबाई पता चल गया कि 8 है। ठीक है, अब देखिए हम बी सी का दूरी निकालते हैं, पुनः दूरी किसका, पुनः दूरी बी सी का। ठीक है, क्या करेंगे वही फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला 0 में से 6 जाएगा, 0 - 6 का स्क्वायर। आप इसमें से भी इसको घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस 0 में से 0 जाएगा, 0 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे हम सब्जेक्टिव के लिए बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में तो धक्के से मार दीजिएगा मोने मोने। 0 में से 0 गया, 0 0 का स्क्वायर 0। चलिए हम -6, अब -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आएगा। इधर छोड़िए, इधर 0 है। और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। हमको बी सी का लंबाई पता चल गया। और हम निकालते हैं ए सी का, किसका, ए सी का निकालते हैं। तो रूट अंडर 6 में से 0 घटाइए, चाहे 0 में से 6 घटाइए, बातवा एक है। 6 में से 0 जाएगा, 6 - 0 का स्क्वायर, प्लस 0 - 8 का स्क्वायर, 0 - 8 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, 6 नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चलिए हम इधर लिखते हैं थोड़ा, यहाँ देखिए। तो 6 में से 0 हो जाएगा, 6 रह जाएगा, 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 0 में से 8 जाएगा तो -8, -8 के स्क्वायर प्लस 64 होता है, 64 जोड़िएगा तो हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। यानी कि एसी की लंबाई भी पता चल गया। तो हम क्या करते हैं, हमसे तो पूछा है परिमाप, पूछा है, क्या पूछा है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, सब भुजाओं के लंबाई का योग। ठीक है, जोड़ दीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी का कितना आया 8, बी सी का कितना आया, बी सी का लंबाई 6 आया है, प्लस ए सी का कितना आया है 10, जोड़िएगा 10 से 16, 16 8 24, कितना गया 24 इकाई आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा कि बिंदु इतना इतना दोनों अवस्थित है। दोस्तों कल बताए हैं, पिछली वीडियो में बताए हैं, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, यहाँ एक्स डैश, यहाँ वाई डैश, यहाँ एक्स डैश। ठीक है, इधर प्लस में 1 2 होता है, इधर नीचा होता है प्लस, माइनस में 1 2 3 होता है, यहाँ माइनस में 1 2 होता है, ऊपर प्लस 1 2 3 होता है। ठीक है, आगे ही बढ़ा सकते हैं। तब बोला है, क्या बोला है कि 4 और 6, तो कल बता है इसमें दोनों वैल्यू प्लस वाला होता है। ठीक है, दोनों वैल्यू प्लस वाला, देखिए एक्स वाई प्लस हो जाएगा और वाई भी प्लस होगा, और इसमें होता है एक्स वाला माइनस और वाई वाला प्लस। हमेशा पहले एक्स वाला लिखाता है, इसमें देखिए दोनों माइनस वाला है, और इसमें जो होता है एक्स वाला प्लस है और वाई वाला माइनस है। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों अवस्थित किस में है। पहले बोला है क्या कि -4 और -6, सॉरी पहले बोला है 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6, देखिए दोनों प्लस वाला है कि नहीं है, 4 और 6 दोनों प्लस वाला वैल्यू है, तो ये प्रथम घर में हो गया, यानी कि प्रथम पाद में हो गया। और दूसरा है -4 और -6, -4 और -6, -4 और -6, यही ना है, देखिए तो हाँ यही है। तो अब बोला है कि अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए में है, वाई अक्ष पर, ये वाई अक्ष पर है, ये एगो इधर हो गया, एगो इधर हो गया, ये वाई अक्ष पर है, नहीं है, वाई अक्ष ऊपर है, तो ये एक गुण है, यहाँ तक अलग हो गया। दूसरे नंबर ऑप्शन में है एक्स अक्ष पे, नहीं, ये एगो एन्ने हो गया, एगो एन्ने हो गया, एक्स अक्ष तो ये ना है, नहीं हुआ। फिर सी नंबर ऑप्शन में है एक्स अक्ष के एक और, एक्स अक्ष के एक और, ये एक्स अक्ष है, ये एक और है, इधर एनहू एक्स के है, एनहू है, एक और नहीं है। दूसरी नंबर ऑप्शन है, चौथा नंबर ऑप्शन है कि वाई अक्ष के दोनों ओर, हाँ ये होगा वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है, इसको एनहू है, एनहू है, देखिए ये एन है, ये एन है, तो वाई अक्ष के दोनों ओर, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वाई अक्ष के दोनों ओर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेख हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है। पहला क्वेश्चन जो बनाया है इस वीडियो में 11 नंबर, सेम उसी का जैसा है। त्रिभुज संरेख कहाँ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं आपको, 1/2 x1 x2 x3। हम बच्चा को ऐसा ही याद करवाते हैं, ब्रैकेट में 2 y, ब्रैकेट में 2 y, ब्रैकेट में 2 y। ठीक है, चलिए इधर नहीं दिख रहा है तो ब्रैकेट में 2 y। ठीक है, चलिए यहाँ माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ 1 है तो यहाँ 2 भराएगा, यहाँ 3 भराएगा, यहाँ 2 है तो 3, यहाँ 1, यहाँ 3 है तो 3 के बाद 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। y2, ठीक है। चलिए तो संरेख है तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई 2 भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0 गुना आ जाएगा, तो ये तो इसका कहानी खत्म हो गया। अब ये देख लीजिए, इधर 0 2 भाग में था, इधर गुना में आया तो 0 बन गया, इधर 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो है किस ऑप्शन में है, वह आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ऑप्शन नंबर 20 में दिया है जो कि बिल्कुल गलत है, मिस्टेक से छपा गया है। ऐसे भी कंप्यूटर को ना भगवान थोड़े, छपाने में गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं ए जो है -1 0 और 5 0 के समान दूरी पर है, तो एक्स का मान निकाल लीजिए। देखिए एक्स अक्ष पे बोला है, तो एक्स अक्ष पे तो वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक्स अक्ष पे वाई के मान 0 हो जाएगा, पिछली वीडियो में बताए हैं। तो यहाँ से एक बिंदु यहाँ ए दे दीजिए नाम, इसका नाम बी दे दीजिए, ठीक है। एक नियामक दिया है -1 और 0, ठीक है। और एक दिया है, एक दे दिया आपको 5 और 0, ठीक है। बोला है कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि इतना और इतना के समान दूरी पर है, मतलब यहाँ से बताइए आप, यहाँ से यहाँ के मान और यहाँ से यहाँ के मान, दोनों लकड़ियों की लंबाई समान है। तो अभी बताया दूरी सूत्र बताए हैं, इसका दूरी और इसका दूरी बराबर होगा, कहे कि बोला है क्वेश्चन में समान है, तो इसका दूरी और इसका दूरी समान होगा। चलिए कि एक्स का मान आपसे आप निकाल लीजिए, ठीक है। वाई को तो 0 यहाँ दिया ही हुआ है। चलिए तो दूरी सूत्र लगाइए, क्या होता है फॉर्मूला, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लगा देते हैं, दोनों दूरी बराबर है, यहाँ ऑब्जेक्टिव जैसा हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए बैठाइए, तब x1 की जगह बैठाइए, कौन बैठाइए ना, x माइनस, अब माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, अब माइनस ये है तो माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, अब प्लस y1 कितना है 0 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। इधर कहानी खत्म हो गई, सही है। ये दूरी निकल गया, इतना आ गया ये दूरी, ठीक है। किसका दूरी है, यहाँ ओ दे दीजिए, ओ नाम दे दीजिए, ओ ए का, ये दूरी ओ ए का निकालना है। अब ओ बी का निकालिए, तो ओ बी का, तो ओ बी का फॉर्मूला तो हो जाएगा x - 5 और प्लस x - 5 और फिर 0 - 0, ठीक है। अब देखिए दोनों बराबर होगा, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा, तो रूट तो कट जाएगा, ऐसा ही है। ये 0 वाला कहानी खत्म है, ऐसा ही छोड़िए, हटाइए ना। यहाँ देखिए x + 1, ये x + 1 है, तो x + 1 का होल स्क्वायर कीजिए, तो a + b के होल स्क्वायर पर a² + b² मतलब a² प्लस 2ab, 2a का मतलब x, b का मतलब 1 से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² 5 के स्क्वायर 25 माइनस 2ab, तो 2 a का मतलब x, b का मतलब 5, तो 5 × 10 लिख देते हैं 10x, ठीक है। 2ab इसमें है। अब x² कट गया, ठीक है। 10 को x प्लस में है, इधर माइनस में, इधर तो प्लस में, अब पहले से 2 को है, तो 10 और 2 12x हो गया। 1 प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, 25 में से 1 चल जाएगा तो 24 बचेगा, ठीक है। 12 से कर जाएगा 2 बार में, कहे कि गुना में है, इधर यहाँ भाग में आएगा। x का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, x अक्ष से पूछा ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 2 और y का तो 0 है। ये कौन ऑप्शन में है देख लीजिए, 2 और 0 ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हमारा प्यार के बदला में बोल का दिल बारा हो, तू जब दिल बारा हो, तू दगा दिल बारा हो। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु ए इतना बी इतना को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। कल पढ़े हैं कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य बिंदु का नियामक या निर्देशांक, नियामक कल पढ़े हैं भैया। क्या पढ़े हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही तो पढ़े हैं। मध्य बिंदु का फिगर देखिएगा, यही हो गया, ये 2 बिंदु हो गया, ए और बी नाम देते हैं। इसके बीचों बीच मध्य बिंदु ई, इसका नाम देते हैं क्या,
पी देते हैं पी, ठीक है। तब इसी का निर्देशांक पूछा है, इसका दिया है कितना, इसका दिया है, देख लीजिए कितना दिया है 3 और 4 दिया है, 3 और 4 दिया है। अब बी का दिया है कितना, बी का दिया है -3 और 8, -3 और 8 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका पूछा है मध्य बिंदु, तो इसी का निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला है। तो x बोलेंगे पहिल का वैल्यू y, x y, पहिल का हमेशा x का होता है। तो देखिए 3 प्लस -3, तो प्लस माइनस माइनस 3/2 और y1 4 8 12 बट्टा में 2, ये तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया और 2 से कटिएगा 6 बार में और 6 हो गया। तो वही मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 0 और 6, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जा 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 जान भूला जाई हा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु -3 और -5, -3 और -5 किस पाद में है भैया, हम बताए हैं कि नहीं बताए हैं। पहिल का घर में प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस और इसमें होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिए दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में किस में है, तृतीय घर में है, तो यानी तृतीय पाद आपका आंसर हो जाएगा, तृतीय पाद है ऑप्शन में तृतीय पाद। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हम कल फॉर्मूला बताए हैं, चाहे अभी पढ़ाए हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों यदि गहराई से जाना चाहते हैं तो पहली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, x1 कितना है 2 माइनस y2, x2 कितना है -2, तो -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 के भी लिख देते हैं, ठीक है, कि होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 और y2 कितना है -3 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। इसे 3 में से 3 के 0, इसकी कहानी खत्म हो गया। 2 के स्क्वायर 4 और 4 के वर्गमूल 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 इकाई हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 18 नंबर के ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें गलती दिया है, इसमें 3 दे रहा है ऑप्शन, ठीक है, इसमें आंसर गलती दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, हम सुधार दिए, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हमारा प्यार के बदला में बोला का दिल बारा हो, तू जब दिल बारा हो तू दगा दिल बारा हो। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु 4 -1 और 2 और 3 के बीच की दूरी बताएं। तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो अभी फार्मूला लिखे हैं, अब फार्मूला नहीं लिखेंगे। 4, अब 4 में से 2 जाएगा, 2 के स्क्वायर प्लस -1 और -3, ठीक है। देखिए 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर केवल लिख दीजिए 4 प्लस -1 का -3 प्लस -1 का -3 -4 और -4 के स्क्वायर प्लस में 16, तो 16 4 20, तो आपका आंसर रूट में है क्या 20। देखिए तो हाँ, तो इसको तोड़ लीजिए, तो 20 को तोड़ सकते हैं हम लोग, 4 5 20 तोड़ सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 बाहर और रूट 5 अंदर रह जाएगा, यानी 2 रूट 5 है ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। x अक्ष से दूरी, x अक्ष से, तो x अक्ष है तो y 0 हो जाएगा। तो दोस्तों x अक्ष से क्या कहलाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोटि बोलते हैं। तो x अक्ष से प्रथम पाद में स्थिति किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो कोटि कहलाती है, कोटि, इसी को कोटि। आपका आंसर हो जाएगा कोटि, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित है, 3 और 2 और -3 और 2 किस चतुर्थांश में अवस्थित है, ये पूछा है। तो इसमें प्लस प्लस होता है, ठीक है, इसमें होता है माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और उसमें होता है प्लस माइनस होता है। ये सब बता दिए हुए हैं पहली वीडियो में। तो पहिल का है प्लस में, तो इसमें जब पहिल का घर में जाएगा, ये प्रथम पाद में है, प्रथम में है, ठीक है। आई माइनस प्लस है, एगो माइनस एगो प्लस, तो इस द्वितीय घर में है,
देखिए ये द्वितीय घर में है, द्वितीय घर, ये द्वितीय घर में, प्रथम घर में। तो ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन किस प्रकार दिया है, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर थोड़े है, खाली एक्स अक्ष पर है क्या, माइनस में इधर होता है। वाई अक्ष दूसरी नंबर ऑप्शन है, वाई अक्ष पर नहीं, एक्स अक्ष के एक और नहीं, एक्स अक्ष के दोनों ओर, हाँ एक्स अक्ष के दोनों तरफ, ये एक्स अक्ष है, इसको एनहू है एनहू है दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु 6 और -5 का भुज, भुज पूछा है। तो पहिलका वाला के भुज बोला जाता है, दूसरा वाला के कोटि बोला जाता है, ठीक है। तो एक इसको पूछा है, तो भुज ये कौन है, 6 आपका आंसर हो जाएगा 6, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से। तब मूल बिंदु के लिए पहले पढ़ा है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी पूछा है। क्या पता है फॉर्मूला, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स बोलेंगे पहिलका को, वाई दूसरा को, 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 3 के स्क्वायर 9, तो 9 4 13, आपका आंसर हो जाएगा 13 रूट 13 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 और -4 की कोटि मान। ये कार्तीय पार्तीय कहलाते दिया है, सीधे कहिए ना, माइनस हमको कोटि बताना है, तो कोटि दूसरा का बोला जाता है, कोटि जो होता है दूसरा का बोला जाता है, -4 आपका आंसर हो जाएगा कोटि, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि इतना और इतना के बीच की दूरी -6 और 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी, 2 बिंदु के बीच की दूरी पूछा है, ये 2 है, ठीक है, 2 बिंदु के बीच की दूरी पूछा है। तो बस वही फार्मूला, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x देखिए कितना है, -6 माइनस फार्मूला वाला, -1 तो माइनस प्लस के होल स्क्वायर, y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है 3, इतना का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया -5 का स्क्वायर, एक जुट जाएगा, 6 माइनस में 1 प्लस में है, 5 बचेगा माइनस में, प्लस 7 में 3 गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16, 25 से 16 कितना हो जाएगा 41। ऑप्शन में है 41, देखिए तो जो ऑप्शन में नहीं है तो नहीं है। अच्छा एक बार देखिए तो -6 7 -6 7 -1 3, ठीक है। तो दोस्तों रूट ऑप्शन में नहीं है तो नहीं है, तो कोनो बात नहीं है, फिर गलती कर दिया, ये गलती आंसर दिया हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 41। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी भाई पर शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से पूरा मैथ सॉल्यूशन करके आपको हम देंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।